हरे कृष्ण। तो आज हमारा आखिरी श्लोक है, 11वां श्लोक उपदेशामृत का। रूप गोस्वामी ने 11 श्लोक लिखे हैं, जिसमें से कि आज का जो श्लोक है वो लास्ट है और बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, लेकिन बात बहुत अच्छी बताई है। अब वो आज का श्लोक इस तरह से है। कृष्णस्य उच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्य अपि राधा कुंडम च अस्य मुनिभिः अभितः तादृक् एव व्यधायि यत् प्रेष्ठै अपि अलम् असुलभं किं पुनः भक्तिभाजं तत् प्रेम इदं सकृत् अपि सरः सनातु अविष्करोति। ये है आज का श्लोक और इसका जो अनुवाद है वो बहुत छोटा सा है और ज़्यादा मतलब समझ आ जाएगा तुरंत ही। इसका अनुवाद इस तरह से है। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रियसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी ज़्यादा कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार, क्या बोल रहे हैं, केवल और केवल एक बार भी स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेमी, इतना प्रिय क्यों है। अब आपको पता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर वस्तु हमें बहुत ही प्यारी लगती है। और राधा रानी ने तो जो ये राधा कुंड है ये खोदा ही इसीलिए था, बनाया ही इसलिए था कि जो कृष्ण जी ने एक असुर का वध किया था, गाय, जिसे गाय थी वो बैल, उसका वध किया था, तो वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। तो ऐसे करके उनसे मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने गाय की हत्या की थी, गौ हत्या की थी, उनको दोष लगा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि वो मतलब कृष्ण को मिलना था राधा रानी से, अब प्रेयसी है उनकी तो मिलना था, लेकिन उन्हें राधा रानी को नहीं मिलना था। तो इस वजह से ये राधा कुंड और श्याम कुंड का यहाँ पे जो है निर्माण हुआ है, जिसमें भगवान कृष्ण का जो विरह भाव, जो जैसे एक तरुणी से मिलना चाहता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने से पहले जो बेचैनी होती है, वो जो उनका भाव था ना, वो उसमें समा गया। राधा रानी भी मिलना चाहती थी लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी कि भगवान पहले इस चीज़ से निवृत्त हो जाए तो वो मिले। तो ये अब बताया है यहाँ पे कि जो प्रेयसी होती है उसका जो भी चीज़ होती है वो जो उनके प्रेमी जो कृष्ण जी हैं उनको तो प्रिय होनी है। तो राधा जी और राधा जी के द्वारा निर्मित राधा कुंड, तो ये एक बहुत ही दिव्य धाम है, जिसके बारे में बता रहे हैं कि अगर हम क्या कर लें, वहाँ पर एक बार भी स्नान कर लें तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, प्रेम का संचार हो जाएगा। प्रेम का संचार किस लिए, किसके लिए, भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। तो राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है। यह सरोवर इसीलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा हैं। वे समस्त यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं यही एक ही चीज़ कि राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड प्रिय है, प्रिय है। किसको प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है। क्यों प्रिय है, राधा रानी का है। क्या करते हैं उसमें, कृष्ण का प्रेम उजागर होता है। तो भी बार बार यहाँ पे यही बता रहे हैं, वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी
बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं आगे, देखो बार बार यही बोल रहे हैं कि एक बार जो भी स्नान कर लेता है उसमें अंदर गोपियों का भाव आ जाता है। गोपियों का भाव मतलब एक स्टोरी आती है कि भगवान ने उद्धव जी को जो थे उनको बताने के लिए, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो उनको बताने के लिए कि उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है, तो उन्होंने बताया कि ज्ञानी है ठीक है, लेकिन प्रेम एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मेरे सर में दर्द है और इसको दर्द को कौन ठीक कर सकता है, कौन सही कर सकता है, जो मुझसे अति प्रेम करेगा, जो अपने पैरों की धूली मेरे माथे पे लगाएगा। अब सोचिए भगवान के मतलब मस्तक पर क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं वो, ऐसी धूली जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनकी धूली लगा देंगे जो वृंदावन में रहते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा उद्धव ने बोला कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा नरक में जाऊंगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, अपने पैरों की चरणों की धूली आपको लगाई तो। ऐसे ही फिर वो बहुत सारे जो उनकी रानियां थी उन्होंने भी बोल दिया कि हमें नहीं जाना ऐसी जगह, मतलब हमें पाप लगेगा अपने पति को अगर हम ऐसे करेंगे। फिर वो और बाकी लोगों के पास भी गए, सबने कह दिया कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो भगवान साक्षात भगवान है, तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब वो गोपियों के पास गए तो गोपियों ने बोला हम चाहे नरक में भी चले जाएं, हम अगर भगवान को तुष्ट नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, तो हमारा जीना बेकार है। चाहे हम नरक में जाएं चाहे हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन अगर भगवान का सिर दर्द इससे सही हो जाता है तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने उनको रज दी अपने चरणों की, और भगवान ये उद्धव जी और ये लेके गए, और उससे भगवान ने ये जताया कि देखो प्रेम क्या है। प्रेम मतलब आप किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, कुछ भी करने के लिए, मतलब आप नर्क में जा रहे हैं स्वर्ग में जा रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, भगवान की मतलब भगवान के लिए कार्य करना चाहते हो, भगवान के अच्छे के लिए कार्य करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे में यही बताया है कि राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और ये क्या है, जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी का विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि उनके लिए यह क्या होगा, ये सर्वश्रेष्ठ विधि होगी, है ना। आगे बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं, लिखते हैं वो कि ये जो चीज़ है ना, ये मनुष्यों के लिए ही अवेलेबल है। ये जो है नारद मुनि जैसे भक्त तथा सनक सनातन, ये लोग जो हैं इनके लिए भी बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ये। बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में तो क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। तो ऐसा इसमें बोल रहे हैं कि गोपियों ने ऐसा किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य
राधा कुंड के तट पर निवास करे। अब ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, निवास करना चाहिए। जिसमें भी थोड़ा भी ज्ञान बुद्धि है तो वो क्या करेगा, राधा कुंड में जाके राधा कुंड के तट पर क्या करेगा, वास करेगा। और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि डेली नहाएगा उसमें। कैसे बोल रहे हैं, उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना क्या है, भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए, राधा कुंड में डेली स्नान करना चाहिए, राधा कुंड के तट पर हमें वहाँ पे रहना चाहिए। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। तो राधा कुंड की सीमा ही नहीं है कोई, मतलब इतना पवित्र स्थान बता रहे हैं। 3 श्लोकों में राधा कुंड का इतना वर्णन हुआ है और यहाँ तो पूरा राधा कुंड का ही लास्ट में बता रहे हैं कि राधा कुंड में स्नान करो, राधा कुंड के तट पर जाके जपा करो, भगवान को सोचो, भगवान के लिए, भगवान की प्रेम व भक्ति चाहिए तो राधा कुंड तक जरूर जाइए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है, राधा कुंड अगर आप जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करने तो राधा कुंड में जाके एक बार तो कम से कम एक बार तो स्नान करके आइए। और ये चीज़ तो मतलब ये बता रहे हैं देवताओं को भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो हम मनुष्य हैं, हमें ऐसा मिला है, अवसर मिला है इस देह को भगवान कृष्ण के लिए अर्पित करने के लिए। भगवान कृष्ण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कार्य तो कम से कम हमें कर ही लेना चाहिए। हरे कृष्ण।